नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की कहानी है एक थी फुट्टी। फुट्टी एक छोटी सी लड़की थी। उसके पिताजी नहीं थे, लेकिन 8 भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण लाड़ प्यार में फुट्टी बर्बाद हो चुकी थी। इतनी शौक हो चुकी थी कि पूरे दिन केवल खेलना, खाना, गाना, दूसरों के नकल उतारना, इसी में उसकी पूरी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन घर वाले को तो चिंता थी। फुट्टी को पढ़ने के लिए एक स्कूल में भेजा गया। विद्यालय के प्राचार्य बूढ़े थे और फुट्टी को जानते थे, घर वाले को जानते थे। फुट्टी रोज उनसे बहाना करती थी, पेट दर्द, सर दर्द, मन नहीं लगा, बुखार बाटी, ऐसे करके फुट्टी पास में अपनी बहन के घर चली जाती थी और वहां उनके बच्चे के साथ खेलकर शाम में घर आती थी। लेकिन बात कितने दिनों तक छूटती। फुट्टी के घर वालों को पता चल गया और फुट्टी को जिला के सरकारी स्कूल में, एकमात्र सरकारी स्कूल था लड़कियों के लिए, वहां फुट्टी का नामांकन करा दिया गया। फुट्टी के लिए वो जेल था। जेल इसलिए था कि उसका बड़ा ताला बंद हो जाता था, गेट बंद हो जाता था, किसी को आने जाने की सुविधा थी नहीं। फुट्टी को उसी में पूरे दिन रहना पड़ता था, कहीं आना जाना नहीं। हाँ, खेल के घंटी में वो जरूर कूद कूद के खेला करती थी, लेकिन उससे उसको मन नहीं लगता था। उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं था। शिक्षिकाएं भी जान चुकी थी कि ये पढ़ेगी नहीं, तो थोड़ी बहुत दंड देकर, थोड़ी बहुत कुटाई करके उसको छोड़ दिया करती थी। तो कितना हंगामा करे। घर वाले भी लोग जानते थे कि फुट्टी पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये आस था कि थोड़ा भी तो पढ़ जाए, ताकि लोग अनपढ़ नहीं कहें, पढ़ा लिखा घर है, फुट्टी अनपढ़ नहीं रह जाए। समय गुजरता गया। फुट्टी क्लास 8वें में जब पहुंच गई, कक्षा 8 में उसकी वर्ग शिक्षिका बदल गई। एक नई वर्ग शिक्षिका ने योगदान दिया, सत्यवती दी। सत्यवती दी को फुट्टी की कथा व्यथा विरासत में मिल चुकी थी। सारी शिक्षिकाओं ने उसके बारे में बता दिया था। वो फुट्टी की कक्षा में अंग्रेजी भी पढ़ाया करती थी। तो उन्होंने पहली कक्षा में ही अंग्रेजी के 5 शब्द दिए जिसका अनुवाद करना था। फुट्टी ने खेलने के लिए झट उसका अनुवाद कर लिया और अपने खेल में व्यस्त हो गई। सत्यवती दी ने देखा और वो उसके पास आई। फुट्टी जानती थी कि क्या करेगी। 2-4 झापड़ लगाएंगी, थप्पड़ लगाएंगी, मुर्गा बनाएंगी और क्या करेंगी। तो फुट्टी तैयार थी इसके लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कॉपी हाथ में लिया और फुट्टी से बात करते करते पूछा, अच्छा ये बताओ, यदि पैर के जूते को तुम हाथ में पहन लोगी तो क्या होगा। फुट्टी को हंसी आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने वही काम किया है, शब्द तो तुम्हारे सभी ठीक है, केवल उसका स्थान बदल दिया है। जो पाँव में जाना चाहिए वो सर पे चला गया, जो सर पे जाना चाहिए वो हाथ में चला गया, तो इसके स्थान को ऐसे ठीक कर। फुट्टी को बहुत मजा आया। ऐसा तो उसने कभी देखा ही नहीं था, ना ही इस तरह की कोई शिक्षिकाएं उसे मिली थी। धीरे धीरे वो सत्यवती दी की सारी बातें मानने लगी और उसको पढ़ने में भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा। घर में लोग जब फुट्टी के हाथ में किताब देखते हैं तो सारे भाई बहन मिल के हंसी उड़ाते। अरे 7वां आश्चर्य, आज फुट्टी के हाथ में किताब रहे। और इसी पे सारे लोग हंसते थे। फुट्टी ज्यादा देर तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन आधा 1 घंटा किताब लेके जरूर पढ़ती थी। स्कूल के जो गृह कार्य मिलते थे उनको जरूर पूरा कर लेती थी। फुट्टी में ये परिवर्तन आना शुरू हुआ। 2 महीने बाद छमाही परीक्षा थी। उस समय 2 ही परीक्षाएं होती थी। एक छमाही जो 6 महीने बाद होती थी, उसे अर्धवार्षिक भी लोग कहते थे। एक छमाही और एक सालाना वार्षिक परीक्षा। छमाही परीक्षा आने वाली थी 2 महीने बाद। फुट्टी ने भी अपनी जो तैयारी थी, आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा तो उससे पढ़ा ही नहीं जाता था,
उसने अपनी तैयारी की। परिणाम आया और परिणाम ने फुट्टी को ही नहीं पूरे स्कूल को अचंभित कर दिया। प्राचार्य महोदया ने जब प्रार्थना सभा में फुट्टी को मंच पे बुलाकर दोनों खंड मिला के द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए प्रगति पत्र दिया, तो फुट्टी को लगे कि जमीन पर नहीं आसमां में उड़ रहे हैं। वो बहुत खुश हुई और खुशी में उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। सत्यवती दी ने इसे देख लिया, उनसे ये बात छुपी नहीं रही। उन्होंने फुट्टी के पास आके उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज वो उसके घर चलेगी। फुट्टी बहुत खुश हुई। वो उन्हें लेके अपने घर पहुंची। घर में फुट्टी की माँ से वो बात करने लगी। माँ तो वैसे ही नाराज थी, बहुत नाराज थी, क्योंकि फुट्टी पढ़ती नहीं थी। उन्होंने कहा कि का पढ़ी है, पढ़ल लिखल घर बात नहीं चाहत नहीं कि पढ़ ले, इन पढ़ाई में मने नहीं खे लगत इनका। लेकिन सत्यवती दी ने जब बताया कि फुट्टी दोनों खंड मिला के द्वितीय स्थान प्राप्त की है और उसे पढ़ने में मन लगता है, और उन्होंने फुट्टी के गुणों को एक एक करके गिनाना शुरू किया। माँ को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि शिक्षिका थी और बोल रही थी, उन्होंने इस बात को मान लिया और फुट्टी की शिक्षिका कुछ देर बाद अपने घर चली गई। विद्यालय में गर्मी छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी के बाद जब सारे बच्चे मिले तो प्रार्थना सभा में बताया गया कि सत्यवती दी अब नहीं रही और उनके लिए हम लोग 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। इस शोक सभा ने फुट्टी को बिल्कुल ही तोड़ दिया। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन हर बार उसे लगता था जैसे सत्यवती दी कह रही हूं कि पढ़ो, तुम में प्रतिभा है, तुम कुछ कर सकती हो, थोड़ा ध्यान दो। ऐसी उनकी बहुत सारी बातें याद आने लगी। फुट्टी ने पढ़ना नहीं छोड़ा और अब वो बड़े ध्यान से पढ़ा करती थी। हर साल उसे लगता था जैसे सत्यवती दी उसके पास आके उसे ढाढ़स बंधा रही है, पढ़ने के लिए कह रही है। समय बीतता गया। माध्यमिक बोर्ड में जब फुट्टी ने जिले में प्रथम स्थान पाया तो स्कूल के साथ साथ पूरे घर वाले अचंभित रह गए, क्योंकि फुट्टी से किसी को ये अपेक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि फुट्टी अकेली है। अपने गली मोहल्ले आस पास देखें, ऐसी कितनी फुट्टियां हैं जो सही मार्गदर्शन के अभाव में घूम रही हैं, अपनी प्रतिभा को बेकार कर रही हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो आइए इस शिक्षक दिवस को सार्थक बनाते हैं और अपने आसपास में एक ही फुट्टी को खोज के उसकी प्रतिभा को रंग देते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी।